जब आप काम पे हो तो काम पे फोकस करना है, जब आप घर पे हो तो घर पे फोकस करना है। आप शाय हो दैट ओनली मीन्स आप ऑब्जर्वेंट हो। तो उसकी मम्मी का मुझे स्पेशली कॉल आया कि आई एम थैंक्स टू योर चाइल्ड कि टुडे विद इन दोस दैट ड्यूरेशन दैट यू मेरी जो बेटी तुम्हारी बेटी के साथ थी, उसने अपनी रियलिटी बदल ली और उसने अपनी माँ को जाके बोला कि मम्मा मैं शाय हूँ, इसका मतलब मैं ऑब्जर्व करती हूँ। आपने कभी सोचा है उस शक्ति के बारे में जो निरंतर, बिना थके, बिना रुके, बिना कोई छुट्टी लिए एक परिवार की सूत्रधार बनी रहती है? वो चाहे एक वर्किंग वुमन हो, एक होम मेकर हो, लेकिन एक माँ का रोल अदा करना वो कभी नहीं भूलती। नमस्ते, मैं राधिका पीएमसी हिंदी में आपका स्वागत करती हूँ मदर्स डे स्पेशल के लिए, जहाँ पे हम कुछ ऐसी ही न्यू एज मदर्स के साथ आज खास चर्चा करेंगे। इस वार्तालाप के दौरान हम आपके क्वेश्चंस उन तक पहुँचाएंगे और वो अपने सुपर मॉम्स होने का पूरा पूरा प्रूफ आपको देंगी अपने अमेजिंग आंसर्स के साथ। तो आज हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं विदुषी जी के साथ, जो कि दिल्ली से हैं। वो स्पिरिचुअल टैबलेट की वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं, दो प्यारी बेटियों की सुपर सुपर मॉम हैं, और वो एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने ना ही अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है बट अपने रिलेशनशिप्स को अपनी बेटियों के साथ, अपने परिवार के साथ पूरी तरीके से एक बैलेंस में लेकर आया है। तो विदुषी जी, आपका जो आज पहला प्रश्न है वो आ रहा है प्रिया का, पंजाब से। वो आपसे ये जानना चाहती हैं कि उनकी जो 6 साल की बेटी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, इतनी ज़्यादा कि उसको ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, टू एन एक्सटेंट कि वो उनको दूसरी माओं के साथ भी कंपेयर करने लगती हैं। तो इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करें? ओवर टू यू विदुषी जी। प्रिया जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि वो बहुत जिद्दी है, यानी कि आपने माना है। दूसरी बात ये है कि आप ये देखिए कि आप अपने चाइल्डहुड में कैसे थे। अपने चाइल्डहुड में या एडोलसेंट एज में आपका आपकी मदर के साथ रिलेशन कैसा था, आपका बिहेवियर कैसा था। जब हमें इसके बारे में, क्योंकि बच्चे हमारा ही रिफ्लेक्शन है। सबसे पहली चीज कि आप इस चीज को ये समझिए कि आप कैसा है। क्या आपके अंदर कुछ जिद, या आपके उसके फादर के अंदर कुछ ऐसा, या घर में इस तरीके से जब आप इस चीज को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, ये तो हमारा ही रिफ्लेक्शन है। तो हमें यहाँ पे वर्क करना है। हम आप सोच रहे हैं हमें, मैं अपने बच्चे के साथ कैसे वर्क कैसे करूं। अगर आप अपने साथ वर्क करेंगे तो आपके बच्चे के साथ रिलेशन अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। दूसरा आप ये है कि आप अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। उसको ये रियलाइज कीजिए कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपका बेबी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आप उससे कितना प्यार करते हैं। आप उसे कुछ भी बताएंगे, कुछ भी समझाएंगे नहीं, आप उसको स्टोरीज बताकर या उसके साथ बैठ के गेम्स खेलकर, जब आप उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे या आप सिर्फ उसे ऑब्जर्व करेंगे, तो भी आपका उसका रिलेशन इंप्रूव होगा। और जब भी आप मेडिटेट करते हैं, वो अगर आपके साथ मेडिटेट करती है तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि वो मेडिटेट करने के लिए रेडी नहीं है तो इट्स ओके, जस्ट फील कि वो आपके साथ मेडिटेट कर। जब आप उससे इनर कनेक्शन क्रिएट करेंगे और उसको बार बार एक एफर्मेशन अंदर से देंगे कि यस ममा लव्स यू, ममा एंड यू आर सेम, वी बोथ लिव हैप्पीली, हम दोनों बहुत खुश हैं, हम दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है, हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं। आप मुझे समझते हैं, मैं आपको समझती हूँ। मुझे आपसे कुछ सीखना है, आप मुझसे कुछ सीख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से सीख रहे हैं और हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। हम बहुत अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ जब हम इस तरीका करेंगे तो हमारे जो जो चीजें हमें नजर आ रही, नहीं नजर आ रही, वो भी हमें नजर आएंगी। आपको शायद बहुत सारी क्वालिटी चीजें उसके अंदर नजर नहीं आ रही, जब आप उसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप उसके अंदर कि आपको ऐसे नहीं करना, ये नहीं, वो जो नहीं बर्दाश्त नहीं कर रही, आप उसको यस वाले फॉर्म में चेंज कर दीजिए कि आप ये बहुत अच्छा करते हो, आपको तो ये करना ही चाहिए। चलिए आज आपके साथ मैं भी करती हूँ। आपने भी कभी बचपन में टेंट्रम्स की, टेल द स्टोरीज। मैं भी अपने बच्चों, मेरे बच्चों को हैरानी, मम्मा आप ऐसे बिहेव करते थे। मैंने कहा हाँ भाई, हम भी बच्चे थे, हम भी कर सकते हैं। तो आप ऐसे बताइए, हमने किया होगा न्यूसेंस। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो न्यूसेंस करेंगे। आप जब उन्हें एक्सप्रेस करेंगे तो उन्हें लगेगा कि मम्मा चेंज डिफरेंट नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मम्मा भी ऐसी ही है। तो वो आपकी एक डिफरेंट बॉन्डिंग बनेगी।
सो विदुषी जी, जो आपसे हम दूसरा प्रश्न पूछने जा रहे हैं वो एक सेंसिटिव इशू है बहुत सारे विमेन के लिए, वो चाहे माँ हो चाहे बेटी हो, और हम चाहते हैं कि इसके उत्तर के बाद आज बहुत सारे बेटियों के, बहुत सारी माँओं के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्न आ रहा है रांची से मानसी का। वो ये जानना चाहती हैं कि उनकी बेटी क्लास 6 में है और रिसेंटली उनके बेटी का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो गया, यानी कि उनके पीरियड शुरू हो गए, एंड स्कूल में ये वाक़या हुआ। स्कूल में जब ऐसी चीज़ हुई, वो रेडी नहीं थी, प्रिपेयर्ड नहीं थी, उसके कपड़ों पर स्टेन आ गया। बट इस चीज़ को लाइटली नहीं लेते हुए इस इशू को उनकी बेटी ने बहुत बड़ा बना दिया, इस तरह से कि वो इसके बाद से, इस वाक़ये के बाद से किसी से भी बात नहीं कर रही हैं ठीक से, अपने में हैं, बहुत ज़्यादा शांत हो गई हैं, कहीं ना कहीं वो शायद बहुत घबरा गई हैं। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले मैं थैंक्स करूंगी इस सवाल को पूछने के लिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक मदर के लिए भी और एक डॉटर के तौर पे भी। मेरी भी बेटी है, वो इसी स्टेज से निकली है, तो मैं कहूंगी कि सबसे पहले एक माँ होने का फर्ज है कि आप अपने बच्चे को पहले इसके लिए अवेयर कीजिए। क्या है मेंस्ट्रुएशन, है क्या, बच्चों को पता ही नहीं। हम खुद ही अपने डायलेमा में इतने ज्यादा उसको एक ब्लॉक्स बना के रखते हैं, बंद रूम में रखते हैं, नहीं बताना, बोलना नहीं है, शांति से बैठ जाओ, ये सब नहीं। आप बताइए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। इससे आप एक क्रिएटर बनने जा रहे हैं, आपके पास एक डिवाइन पावर आ रही है, वो पावर जो किसी के पास नहीं है वर्ल्ड में, सिर्फ एक फीमेल के पास है। तो जब आप बच्चे को ये रियलाइज कराएंगे, ये कुछ ऐसा नहीं जिसमें शेम है। मेरी भी डॉटर है, वो 8th क्लास में पढ़ती है, वो अपनी क्लास में बिंदास सब बच्चों के सामने ओपनली बोलती है। उसके फ्रेंड्स के साथ भी यही इश्यूज है, कहते हैं आप कैसे बोल रहे हो, कोविड में पढ़ती है, बॉयज सुने कि जी क्या हो गया, इन फ्यूचर वी आर अ क्रिएटर्स। वो इतनी ओपन है, उसे इतनी बात की अंडरस्टैंडिंग उसकी चीज की, इसमें शर्म वाली बात क्या है? हम क्यों नहीं खुल के बात कर सकते? बॉयज को भी पता है, हम अगर जितना हाइड करेंगे दैट मीन्स कि हम इसमें शेमफुल फील कर रहे हैं। हमें ये रियलाइज कराना है कि ये शेम की चीज नहीं है, इट्स अ ब्यूटी टू बी अ फीमेल। ये आपकी लाइफ में ब्यूटिफिकेशन का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे आपको ऊपरी कुछ नहीं करना, नेचर ने आपको वो ब्यूटी दी है। जब हम इसे ऐसे अपने बच्चों को सिखाएंगे, समझाएंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होता है, इससे ये आपकी पावर है, ये आपकी वीकनेस नहीं है, तो वो भी एम्पावर होंगे। जिसे हम कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे पहले इनर की अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस की वुमेन एम्पावरमेंट हमें अपने बच्चों में क्रिएट करनी है। जब हम वो क्रिएट करते हैं तो बच्चे में रिफ्लेक्ट होती है। कोई बात नहीं, ये इंसिडेंट हो गया, आपने नहीं बताया, आप अब बात कीजिए, अब उसे समझाइए। वो बच्चे अवेयर नहीं है, मैं आपको अवेयरनेस दे रही हूँ। आपको जो मिला है वो आपकी बहुत डिवाइन पावर है। जब वो इस तरह से उससे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें खुद को भी समझना होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने नहीं इस चीज को एक्सेप्ट किया, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी से कभी बात नहीं करी, करी भी है तो उसे एज अ पावर नहीं बताया। उसे बताया कि बेटा ऐसा होगा तो आपको ऐसे ऐसे प्रिकॉशंस लेने, यू हैव टेल्ड एज अ प्रिकॉशन, दैट मीन्स कि ये कुछ ऐसा है जिससे आपको छुपाना है या बचना है। हमारा माइंडसेट क्या है, हमें ये देखना है। जब हम इस माइंडसेट को चेंज करेंगे तो हम अपने बच्चे को उसी माइंडसेट की एनर्जी से बात करेंगे, तो वो वैसा ही रिफ्लेक्शन। कोई बात नहीं, ऐसा हो गया, आप बात कीजिए, पहले खुद से कीजिए, फिर अपने बच्चे से कीजिए। थैंक यू। थैंक यू विदुषी जी। बिल्कुल, आपने एक बात तो बहुत ही अच्छी बताई कि शेम नहीं होना चाहिए इस चीज़ में, कोई शर्म की बात नहीं है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये शर्म की बात इसलिए नहीं है कि ना तो ये कोई बीमारी है, ना कोई ये ख़राब वाक्य है, एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। सो इस उत्तर को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम श्योर कि ना ही सिर्फ हमारी इन माँ का ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बल्कि और बहुत सारी माँओं के लिए एक ये क्लैरिटी आएगी कि कैसे इस सिचुएशन के साथ डील करना है। तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट सुपर मॉम की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट सुपर मदर हैं वो हैं पल्लवी, जो कि गुड़गांव से हैं। मास्टर पल्लवी MB पब्लिशिंग की संस्थापिका हैं, एक प्यारी सी बेटी की मॉम है, सुपर मॉम है, एक होम मेकर भी हैं और एक कॉर्पोरेट लाइफ, एक सोलप्रेन्योर भी हैं। तो और इनकी बेटी के बारे में ये बोलना चाहूँगी कि इनकी बेटी आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है और वो आर्ट में एक अलग ही रूप से उभर रही है आज की डेट में।
तो इसी के साथ हम आज आपसे अपना पहला क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि है अवंतिका का क्वेश्चन, जो पटना से बिलोंग करती हैं। मेरी 12 साल की बेटी है और वो मेरे साथ अब कोई भी बात शेयर नहीं करती। मैं उससे कुछ भी पूछती हूँ तो उसको ऐसा लगता है कि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रही हूँ या इंटरफेयर कर रही हूँ। मैं अपनी बेटी को अपना फ्रेंड कैसे बनाऊँ? हेलो मैम, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि उनका टीनेज स्टार्ट हो गया है, यू नो। बिफोर गोइंग टू लिटरली इनटू द नंबर्स, बच्चे पहले ही रिफ्लेक्ट करना चालू कर देते हैं। मेरी भी डॉटर 10 साल की है अभी, बट आई कॉल हर टीनेज ओनली, क्योंकि अभी बच्चे बहुत एडवांस हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि फ्रीडम जो है, अगर आप सोच रहे हैं या फिर वो सोच रही है अपने थॉट्स में कि आप उसे फ्रीडम नहीं दे रहे या फिर इंटरफेयर नहीं करना है उसकी चीजों में, तो आई थिंक शी इज राइट एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि बच्चों को समझ आता है कि जब माए जो है एक हद से ज्यादा उनसे अटैचमेंट रखती है, पॉजिटिवनेस रखती है या फिर कुछ वॉच रखती है, तो बच्चों को पसंद नहीं आता है। तो सबसे पहले एक तो आप समझ लो कि आप बच्चों के पीछे ज्यादा ना रहे, उनको वो ना दिखे। फ्रीडम उनको चाहिए। आप नॉन इंटरफेरेंस का लॉ अडॉप्ट करो। पत्री जी ने थ्रू आउट हमें यही सिखाया हुआ है। फिर वो आपके बच्चे हो, पति हो, कोई भी हो, एक लिमिट तक आप उनको गाइड करो एंड रेस्ट इज देयर चॉइस। तो सबसे पहले मैं यही बोलूंगी कि आप फ्रीडम दो एंड बिकम अ कीन ऑब्जर्वर। दिस इज हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर बेबी, टेक केयर ऑफ योर डॉटर। और जितना आप उसे आजादी दोगे, मुझे लगता है उतनी ही वो आपके पास में आएगी और वैसे ही आपकी फ्रेंडशिप जो है वो बिल्डअप होगी। सो गिव हर स्पेस, इट्स इम्पोर्टेंट। धन्यवाद पल्लवी जी, इतना अमेजिंग आंसर देने के लिए। आपने ये बिल्कुल सही बोला कि एक स्पेस देना किसी भी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो अपनी बेटी और बेटे ही क्यों ना हो। आई एम श्योर कि आपके इस उत्तर के साथ अवंतिका को अपने प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिल गया होगा। थैंक यू सो वेरी मच। तो पल्लवी जी, आपके लिए आज का जो दूसरा प्रश्न है वो आ रहा है इंदौर से शीतल का। शीतल ये जानना चाहती है कि जो उनकी 4 साल की बेटी है, इतने कम उम्र में ही उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि सामान फेंकना, किसी को भी काट लेना, तोड़ फोड़ मचाना, एक अलग ही लेवल का एंगर इशू है उसको। और वो ये जानना चाहती है कि एज अ मदर वो अपने बेटी को कैसे हेल्प कर सकती हैं, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती हैं। ओवर टू यू पल्लवी जी। Thank you, Radhika. And I really like this question because बहुत सारी मदर्स है आई सी इन माय सोसाइटी कि इस इशू को फेस करते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि कैसे डील किया जाए। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट बहुत है हर एक मदर को स्पिरिचुअल होना, तभी हम अपने बच्चों को सच में हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि इम्पोर्टेंट है किसी भी इशू को उसके रूट तक जाना, कि आपको पता लग पाए कि भाई ये इशू कहाँ से पैदा हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर हम स्पिरिचुअली एजुकेटेड हो कोई भी मदर, तो वहां तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है, जहाँ पे ध्यान बहुत ही ज्यादा पावरफुल मीडियम है उसके लिए। तो मैं उनको जरूर बताना चाहूंगी कि ये जो अग्रेसिवनेस आ रहा है जो आप अपने बच्चे में देख रहे हैं, यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि आप देखिए कि आपके फैमिली में क्या हो रहा है, किस तरीके का एनवायरनमेंट उनको जा रहा है। क्या आपके घर में ऐसे मेंबर्स हैं जो ऐसे बिहेव करते हैं, जिनके अंदर ऐसे चीजें आप देखते हैं जो बच्चे देखकर उनको इमिटेट कर रहे हैं। या फिर आप अपने चाइल्डहुड में जाइए, अपने पहले जो टाइम बिताया है उसमें देखिए कि क्या आप ऐसे करते थे जब आप बच्चे थे। तो पहला क्वेश्चन यही है कि आपको खुद में देखना है, उसको ढूंढना है, आपके फैमिली में ढूंढना है। बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि बच्चे आपका ही ले, बच्चे आपके पूरे फैमिली साइकिल का लेते हैं, वो चैन का लेते हैं, मासा मासी जो भी रिलेटिव्स है वो तरीके में भी वो लेते हैं। तो आप इस तरीके के उसके रूट को देखिए। और दूसरा चीज ये है, पहले तो ये जांचने के बाद आप देखिए कि आपके बच्चे जो है कौन से कंपनी में बाहर खेलते हैं। क्या उनकी कंपनी ऐसी चेंज हो गई है, क्या ऐसे कोई बच्चा उनके ग्रुप में आ गया है जो इस तरीके की एनर्जी रखता है। तो मुझे लगता है ये दो चीजें आपको ढूंढनी चाहिए कि कहाँ पे रूट है। और जब आपको रूट पता चलेगा
then that's the next step कि आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके से डील करना चाहिए. एंड आई फील कि सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि बच्चों को ना पूरा फ्रीडम दे दो. उनको अगर उनको एग्रेसिवली एक्सप्रेस करना है उनको करने दो, क्योंकि कोई भी बच्चा या इंसान जब अपना गुस्सा एक्सप्रेस करता है तो जरूर वो उसको फील करता है कि मैंने ये गलत किया है. तो आई थिंक दैट रियलाइजेशन इज इम्पोर्टेंट. आप बस कुछ ना करें, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग. और देखे उनको एक स्पेस दे कि वो कैसे अपनी चीजों को लेते हैं. अभी आप उनको रोक रहे हैं करने से, इसीलिए वो ज्यादा करेंगे. जब कोई भी चीज को हम अपोज करते हैं ना, तो क्या होता है, सामने वाले इंसान को लगता है कि अभी तो मैं जरूर करूंगा उसको. तो इसीलिए आप उसको इनकरेज ना करें, आप उनको एक्सप्रेस करने दें, ताकि एक दिन वो थक जाए और सोचे कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, दुख तो मुझे हो रहा है. तो अभी बच्चे एडवांस है, भले वो 4 साल का क्यों ना हो, सबको रियलाइजेशंस होते हैं. उस रियलाइजेशन को देखने के लिए हमें एनवायरनमेंट चाहिए. सो आई थिंक दिस इज व्हाट वी कैन डू बेस्ट. थैंक यू पल्लवी जी, बहुत ही उम्दा उत्तर दिया आपने. और मेरे लिए हाईलाइट ये था कि एक रूट कॉज पर ज़रूर जाएं कि रूट कॉज क्या है इस पूरे बिहेवियर की, और दूसरा कि आप ये देखिए कि कंपनी क्या है. कंपनी रियली मैटर्स, यानी कि एक बहुत ही आपने छोटे शब्दों में ये बता दिया कि अपने आसपास का वातावरण हमें हमेशा इंट्रेन करता रहता है. सो धन्यवाद इतने ब्यूटीफुल आंसर के लिए. तो आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट सुपर मॉम की तरफ. दीक्षा जो कि दिल्ली से हैं, एक सिंगल मदर हैं, वर्किंग हैं और अपनी बेटी की माँ होने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं. ना ही वो एक अच्छी माँ हैं बल्कि अपनी बेटी की एक अच्छी दोस्त भी हैं. तो इसी के साथ मैं आपको आपका पहला प्रश्न देती हूँ, जो कि पूछा है दिव्या ने, जो दिल्ली से ही हैं. मैं एक वर्किंग मदर हूँ और मेरा बेटा 5.5 साल का है. वो मेडिटेशन में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. मैंने बहुत बार उसे मेडिटेशन सिखाने की कोशिश करी, लेकिन वो हमेशा फ़ोन लेकर बैठ जाता है. मेरे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहते. मेरी एब्सेंस में उसके नाना नानी उसका ध्यान रखते हैं. मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कैसे उसे मेडिटेशन करने के लिए इन्फ्लुएंस करूँ. इस तरीके से शुरू करूंगी जैसे उन्होंने बोला कि आप अपने चाइल्डहुड में देखिए. आज अगर मैं अपना बचपन देखूं, मैं आज जिस तरह से मेडिटेट करती हूँ या मैं हीलिंग वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ, मैं शायद कभी आज से 3-4 साल पहले अगर लाइफ में ये इवेंट्स नहीं हुए होते तो मैंने शायद सोचा भी नहीं. मेडिटेशन मैं कर रही थी, प्रेगनेंसी से कर रही थी और रोना भी आता था, हंसना भी आता था मेडिटेशन में. बट जब मैं चाइल्डहुड में थी तो शायद मुझे ना उसकी इम्पोर्टेंस मालूम थी, जबकि मैं अपने दादा दादी को माला जपते हुए देखा है बहुत, रोज सुबह 4 बजे उठ. बट वो उनके उनके तक ही लिमिटेड था. मतलब हमें नहीं लगता था कि हमें भी ये करना चाहिए. तो एक तो मेडिटेशन एक इनफोर्स्ड एक्टिविटी नहीं बन सकता. लाइक आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. आप उनको एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कि मेडिटेट कर रही हूँ, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे. एंड इन एनी वे वो एक छोटा बच्चा है, तो आप मेडिटेट करके उस मेडिटेशन की एनर्जीज उसको हाथों से अपने एक हग कर कर आप जब अपना मेडिटेटिव सेशन खत्म करते हैं. दूसरा, मेडिटेशन एक कॉन्शियस प्रैक्टिस है कि आप उस मोमेंट में रहें. जरूरी नहीं है कि आप शांत बैठे हैं और आप बस चुप बैठे हैं तो वो एक मेडिटेटिव स्टेट है. शायद आप पार्क में हैं और आप एक फूल को पकड़ के बैठ गए हैं. उस फूल का कलर, उस फूल की फ्रेग्रेंस, उस फूल में कितने शेड्स ऑफ पिंक हैं, उस फूल को वहां रखे हुए कितने टाइम हो गया, या वो मेरे हाथ में कितनी देर से है. ये सब एक तरह का मेडिटेटिव स्टेट है. या एक आपने देखा होगा, एक बच्चा जब खेलने बैठता है तो वो ऐसा मग्न हो जाता है कि उसे 5 मिनट में खत्म करना है, वो पता ही नहीं है कि 5 मिनट किया है. तो एनीथिंग, आप जिस भी एक्टिविटी में बहुत कॉन्शियसली इंग्रॉस्ड हैं और बहुत अवेयर हैं और उसको अच्छे से समझ रहे हैं, आई थिंक दैट इज द मेडिटेटिव स्टेट. और अगर वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब कर रहा है. तो मे बी अभी उसके लिए वो राइट एज नहीं है कि वो बस सब कुछ छोड़ छाड़ के एक बच्चा है. वो तो एक्सेप्ट कीजिए कि अभी शायद उसकी वो कॉलिंग नहीं है या अभी उसकी वो इच्छा नहीं है, बट वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है और ये चीज अब्जॉर्ब कर रहा है. मे बी इन फ्यूचर, यू नेवर नो हाउ, मतलब आपको नहीं मालूम कि ये बच्चा किस तरह से शायद आपसे भी आगे निकल जाए मेडिटेटिव स्टेट में. सो लेट दैट चाइल्ड बी.
बच्चे को अपना बचपन एंजॉय करने दीजिए और जिस चीज में वो मग्न है वो उसकी मेडिटेटिव स्टेट है। थैंक यू दीक्षा इतना खूबसूरत उत्तर देने के लिए, एंड आई एम श्योर कि आपके उत्तर से अपने प्रश्न का उत्तर ये अमेजिंग माँ को भी मिल गया होगा। बहुत सारी माएँ जानना चाहती हैं। ये क्वेश्चन आ रहा है हमारा भोपाल से अंजलि का। वो जानना चाहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ही हाइपर एक्टिव है, मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता, मैं उसको कंट्रोल कैसे करूं। और यहाँ पे हाईलाइट क्या है, बहुत सारी माओं ने सिमिलर क्वेश्चन पूछे हैं बट यहाँ पे हाईलाइट है हाइपर एक्टिव। तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? थैंक यू। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। अपने प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो मैंने इतने सारे मदर्स के क्वेश्चन सुने हैं अभी तक। मैं एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब माओं से कि अपने बच्चों को इस तरह के टैग्स कि वो जिद्दी है या हाइपर एक्टिव है या वो बहुत ही शाय है या ये सब, आप उनकी रियलिटी बदलते जा रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से ही स्टार्ट करूंगी कि मेरी बेटी की एक फ्रेंड थी जो अपने दिमाग में सुन सुन के ये बिठा चुकी थी कि मैं बहुत शाय हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत शाय हूँ। तो वो 4 जनों के फ्रेंड्स, अपनी एज के बच्चों में भी वो बहुत चुप रहती थी। तो मेरी बेटी ने बोला कि आप शाय हो, दैट ओनली मीन्स आप ऑब्जर्वेंट हो। तो उसकी मम्मी का मुझे एक स्पेशल कॉल आया कि आई एम थैंक्स टू योर चाइल्ड कि टुडे विद इन दोस दैट ड्यूरेशन दैट मेरी जो बेटी तुम्हारी बेटी के साथ थी, उसने अपनी रियलिटी बदल ली और उसने अपनी माँ को जाके बोला कि मम्मा मैं शाय हूँ, इसका मतलब मैं ऑब्जर्व करती हूँ, मुझे शायरा ने बोला है। मुझे ये मेरी बेटी ने आके मतलब उसकी मदर ने बताया। तो हाइपर एक्टिव होना या जिद्दी होना, आई थिंक लुक एट इट कि एक जिद्दी बच्चा एक डिटरमिन्ड बच्चा है, उसको क्या चाहिए, उसको बहुत क्लैरिटी है। वो उसको हम जिद्दी बोल बोल के उससे वो कैपेबिलिटी टेक अवे ना कर ले, हम उसकी वो जो हिम्मत है वो टेक अवे ना कर ले। हाइपर एक्टिव एक बच्चा है जिसके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं और आप अपने प्लेटफॉर्म से जज कर रहे हो क्योंकि शायद आपके मैच नहीं करते, तो वो भी आपको बोल सकता है कि आप बड़े लेजी हो, आप बड़े ढीले हो। बट नो, बच्चा आपको आप जैसे हो, जितनी एनर्जी रखते हो वो उसी लेवल पे एक्सेप्ट करता है। तो उसको हाइपर एक्टिव बोलकर उसकी एनर्जी लेवल्स को पुल डाउन मत कीजिए। उसके एनर्जी लेवल्स हाई हैं, उसकी एनर्जी लेवल्स को मैच अप करने के लिए शायद आप उसको मोर फिजिकल एक्टिविटी दे सकते हैं। उसका एक अंडरलाइंग इमोशन होगा, उसकी एक छुपी हुई नीड है या छुपी हुई एक कॉलिंग है उसकी कि मुझे कूदना, खेलना, लटकना, मंकी बाज पे पेड़ों से लटकना बहुत जरूरी है। और हर चीज टाइम के साथ खुद ही बदल जाती है। हो सकता है वो हाइपर एक्टिव अभी है, उसके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई हैं, बट ये उसकी एक एक ओनली सच्चाई नहीं है। तो इसे प्रॉब्लम मत बनाइए। हो सकता है आप उसको पार्क और ले जाइए, उसके लिए अगर आप ला सकते हैं तो ट्रैम्पोलिन ले आइए। और अगर आप किसी भी एफर्ट से उसको थोड़ी देर के लिए काम टाइम देना चाहते हैं, तो उसको कोई ऐसी एक्टिविटी में आप खुद एंगेज होइए उसके साथ। उसको ये मत बोलिए जाए पेंटिंग कर लो, जाओ ये कर लो। उसको इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, वो एक फ्री स्पिरिट है जिसको शायद आपके साथ टाइम बिताना है। तो अगर आप उसको काम डाउन करना चाहते हैं तो चलो आओ लेगो बनाते हैं, चलो आओ पेंटिंग करते हैं। तो अपने लेवल से अगर आप उसको मैच करना चाहते हैं तो आपको उसके साथ मैच करना होगा। और उनका एक दूसरा क्वेश्चन था कि मैं कंट्रोल कैसे करूं। हमें कंट्रोल नहीं करना है, हम यहाँ पे मास्टर नहीं है। वो कोई केज में, हम रिंग में, वो कोई जानवर नहीं है जिसका मैं रिंग मास्टर हूँ। हमें उनको वो जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करना है। और अगर हम अपने लेवल से, एनर्जी लेवल से एट सम पॉइंट दिन के किसी भी दौरान हम उनको चाहते हैं कि वो शांत रहे, हम अभी नहीं कर पा रहे, तो उनके साथ एंगेज करना है, क्वालिटी टाइम मैनेज करना है। हाइपर एक्टिव बच्चा को टैग देके उसको गलत ये लगे कि हाइपर एक्टिव है तो वो गलत है, वो गलत नहीं है। उसके बस एनर्जी लेवल्स आपसे डिफरेंट है और हमें ये एक्सेप्ट करना है। एक जिद्दी बच्चा डिटर्मिन्ड है, वो अपना माइंड जानता है, उसकी डिसाइसिवनेस है, वो एक्सेप्ट करना है, उसको लॉजिक एक्सप्लेन करना है अगर कोई है। एक शाय बच्चा ऑब्जर्वेंट है। तो हमें ये टैग्स और ये जजमेंट, द फर्स्ट थिंग वी ऑल नीड, आई थिंक
as a parent we all need to do is take away the tag, take away the judgments, accept for who जो है वो वैसा accept कीजिए और उनके साथ अपने आप मैच करिए। और अगर अपने आप तक उनको मैच करवाना चाहते हैं अपने एनर्जी, तो उनके साथ इन्वॉल्व हुई, उनके साथ एंगेज हुई, तो वो कहीं ना कहीं एक मिडिल पाथ आपका अपने आप बन जाएगा। थैंक यू दीक्षा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट सुपर मॉम की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट सुपर मदर हैं वो अनीता जी हैं, जो कि बैंगलोर में रहती हैं। वो पेशे से एक सिविल इंजीनियर हैं और उन्होंने अपना प्रोफेशनल लाइफ पॉज किया, ना ही सिर्फ अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए बल्कि अपनी पूरी लाइफ को ध्यान प्रचार में डेडिकेट करने के लिए। हैट्स ऑफ टू ऐसे सभी मदर्स जो कि इस वर्ल्ड को, इस पूरी पृथ्वी को एक अलग ऊर्जा में लाना चाहते हैं। इसी के साथ आज हम आपका पहला प्रश्न आपको बताते हैं, जो कि मीनाक्षी ने पूछा है हैदराबाद से। वो जानना चाहती हैं कि बच्चों को बिना फोर्स किए हुए स्पिरिचुअलिटी की तरफ कैसे लेकर आए। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है मीनाक्षी जी। बच्चों को ये स्पिरिचुअलिटी में लाना विदाउट फोर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो जब माँ प्रेगनेंसी से ध्यान करते हैं और वेजिटेरियन फूड लेते हैं, उससे ही उसका सीड डेवलप हो जाता है। तो माँ ध्यान करना, प्रेगनेंसी के समय में ध्यान करना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बाद डिलीवरी के बाद भी ऐसा ध्यान हम जब माँ कंटिन्यू कर सकते हैं इजीली, वेरी इजीली, उसको बच्चों को भी दे कैन टेक इट वेरी इजीली। तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम घर में जो बड़ों होते हैं उसके सामने हम ध्यान करना चाहिए और कंपैशनेट होना चाहिए एनिमल्स के साथ, और किसी के साथ भी हम कंपैशनेट होना चाहिए। जो कुछ प्रिंसिपल्स हम ध्यान के बारे में सुना है वो इम्प्लीमेंट करना है। बच्चों केवल वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जस्ट दे इमिटेट एल्डर्स, बच्चों को इमिटेट, बड़ों को इमिटेट करते हैं बच्चों। तो इसलिए हम पहले बड़ों ध्यान करें तो ये सभी प्रिंसिपल्स हम हमारे लाइफ में जब इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सभी बच्चों एवरीथिंग दे विल नोटिस एंड दे विल लर्न वेरी इजीली। और उसका वातावरण भी कैसे होना है, घर का वातावरण जब भी देखो शांत होना चाहिए, लाइट म्यूजिक, सम क्लासिकल म्यूजिक होना चाहिए। इस वातावरण है तो बच्चों ऑटोमेटिकली ध्यान स्थिति में जाते हैं। जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं तभी तभी ऐसे ही आंख बंद करके ध्यान करते थे, जस्ट मे बी फ्यू सेकेंड्स, ऐसा शुरू होता है। उसको अच्छे अच्छे कथाएं ही बोलना चाहिए। कृष्ण कैसे ध्यान किया, हनुमान कैसे ध्यान किया, राम कैसे ध्यान किया, ये सभी हम हर रोज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जो कुछ हमारा स्पिरिचुअल साइंस है सब कुछ हम छोटे बच्चों से ही दे सकते हैं। सो नेचुरली दे विल कम विद नो नीड ऑफ एनी फोर्स। इफ दे आर नॉट डूइंग, ध्यान नहीं करते तो भी उसमें सीड लगा हुआ है। इट विल ripen up, fruiten up nicely, no need to worry। चिंता की बात कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट हमारी ओर से हम जो कुछ करना है वो करने से एनफ है। क्या बात है, कितना ही सटीक इस प्रश्न का उत्तर आपने दिया अनीता जी। और ये बात से तो मैं बिल्कुल ताल्लुक़ रखती हूँ कि जिस तरह से हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं अपने बच्चों के सामने या इनफैक्ट अपने इन्वायरमेंट में किसी के भी सामने, वो हमको देखकर वही चीज़ सीखते हैं। और ये चीज़ तो मैंने ध्यान में आके ज़रूर सीखी है कि जैसे हमारी अपनी वाइब्रेशन है उसी की तरह बाकी लोगों की भी वाइब्रेशन हो जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत उत्तर था ये, धन्यवाद। तो अनीता जी, आज आपके लिए जो दूसरा प्रश्न है वो आ रहा है हमारे पास लुधियाना से तृप्ति का। तृप्ति जानना चाहती हैं कि मेरे बच्चे जो हैं वो एनिमल्स से बहुत ज़्यादा डरते हैं और इस डर के कारण कई बारी वो उन एनिमल्स के साथ बहुत मिसबिहेव भी करते हैं। तो मैं कैसे अपने बच्चों को एनिमल्स के प्रति कंपैशनेट होना सिखाऊं और उनको ये बताऊं कि उनको फियरलेस होना है, एनिमल्स से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओवर टू यू अनीता जी। तृप्ति जी, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम बाहर देखते हैं ऐसा। फिर अगेन इसका उत्तर भी रिफ्लेक्शन, बच्चों हमारा रिफ्लेक्शन होता है। तो जब माँ
प्रेग्नेंट थे तब इसको एक कुछ फियर होता है एनिमल्स का और हाइट्स का, जो कुछ फियर होता है माँ को, ये सभी बच्चे को ट्रांसफर होते हैं। और वॉट एवर मे बी द रीजन, जो कुछ भी हो रीजन, हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले फियरलेस होना चाहिए। एनिमल्स के बारे में हम बताना चाहिए कि वो भी हमारे तरह ही है, वो हमारा दोस्त है और हमारा भाई की तरह है, बहन की तरह है। बहुत ही प्यार है उसके साथ वो भी हमारी तरह प्यार करते हैं हमको भी। सो हम प्यार देना है उसको, प्रकृति के साथ बिताना चाहिए। और जो फियरलेस होते हैं एनिमल्स के प्रति, उसके साथ हम समय बिताना है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल बोलना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड एक है, उसको बहुत भय था, एनिमल्स देखा तो ही वो भाग जाता था। ऐसा ही उसके बच्चे को भी उतना ही फियर था, वो रोता था। तो जब मेरा फ्रेंड, मैं और मेरे बच्चे अमरा को बहुत प्यार करते हैं, एनिमल्स के साथ बिताना चाहते हो, उसको टच करना चाहता है मेरे बच्चे भी। सो वो क्या करता था कि हमारे साथ समय बिताता था। हम पार्क्स को जाते थे, बहुत सारे समय हम एनिमल्स के साथ बिताते थे, जूस को जाते थे, एनिमल्स के बारे में छोटा छोटा वीडियोस दिखाते थे। हम एनिमल्स को मारना नहीं, उसको खाना नहीं, उसको भी दर्द होता है ऐसा। जब मेरा बच्चा 1.5 ईयर था, तब मैं उसको एक वीडियो दिखाया था। जब मुर्गा को थोड़ा तो कितना दर्द होता है, उसको देख के वो बहुत टच हो गया। तब से मेरा बच्चा बोलता था एनिमल्स को मारना नहीं, खाना नहीं। 1.5 ईयर से वो बोलता था सभी को। जो कुछ अंडा लेते थे उसको डांटते थे, क्यों तो अंडा लेते थे, इसमें एक बच्चा है करके। सो सभी को आश्चर्य होता था। बट हम छोटे से ही उसको ये बीज डाला तो कभी भी ये हार्म नहीं करता एनिमल्स को। एंड जब हम फियरलेस पीपल के साथ, एनिमल्स से जो फियर नहीं होता है ना किसको, उसके साथ समय बिताते तो स्लोली ग्रेजुअली दे विल कम आउट ऑफ दैट फियर। मेरे फ्रेंड के साथ मैं ये एग्जांपल देखी थी। सो ग्रेजुअली दैट हैपेंस। एंड पॉजिटिव एनर्जीज बिल्ड करना है। एनिमल्स कुछ भी नहीं करते, जब हम में फियर होता है वो ही एनिमल रिफ्लेक्ट करते हैं। जब हम कुत्ते के पास जाते हैं, हम में फियर है तो वो बार्क करेगा। हम में कुछ भी नहीं, हम शांत हैं तो वो भी वेरी प्लेजेंट एंड फ्रेंडली होता है। सो ये बच्चे थोड़ा ये बात समझ में आए तो बच्चे को स्लोली दे विल बिकम फ्रेंडली ग्रेजुअली। ये जो कैसा वाटर फ्लो होता है ऐसा इसमें स्लोली चेंज आता है। थैंक यू तृप्ति, वंडरफुल क्वेश्चन। थैंक यू अनीता, इतना खूबसूरत आंसर देने के लिए। और मेरे लिए इसमें हाईलाइट ये था कि जानवरों को भी अपना भाई बहन जैसे ही समझना चाहिए, क्योंकि जब हम उस लेवल के कंपैशन में आते हैं तभी हमें समझ में आता है कि कैसे हमें उनको दर्द नहीं देना है और वो भी हमारे जैसे ही हैं। सो बहुत 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 थैंक यू फॉर दिस आंसर। तो आइए इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट सुपर मॉम की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट सुपर मदर हैं वो है परी जी, जो कि USA से जुड़ रही हैं। परी एक एग्जीक्यूटिव स्पिरिचुअल कोच हैं, विमेन एम्पावरमेंट कोच हैं, वो 2 प्यारे बच्चों की मॉम हैं, होम मेकर हैं। उनके बारे में जितना बोलूं उतना कम है। आपसे जो मेरा क्वेश्चन है जो कि आ रहा है वैष्णवी का उड़ीसा से, वो जानना चाहती हैं, मैं एक वर्किंग मदर हूँ जिस वजह से मैं अपने बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ और ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे उनका मुझसे इमोशनल कनेक्शन जो है वो कहीं पर टूट रहा है। मैं कैसे अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं, इस पर कुछ अपनी शेयर करिए, अपने जो टिप्स हैं, ताकि वैष्णवी जी उसको अपने लाइफ में इंक्लूड कर पाएं। Okay. So Vaishnavi ji, first of all, hello and very happy कि आप इस spiritual path में हो और आप ध्यान के मार्ग में हो। आपका जो सवाल है शायद ये I think majority of women के लिए अप्लाई करती है, ये जो आप महसूस कर रहे हो कि आप एक वर्किंग वुमेन हो और
आपके बच्चे हैं और आप इतना टाइम उनको नहीं दे पा रहे हो। तो इस सवाल के लिए जवाब मैं यही देती हूँ कि बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम की बच्चों के साथ क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। जब आप, इसके लिए एक रूल है या एक प्रिंसिपल है, जब आप काम पे हो तो काम पे फोकस करना है, जब आप घर पे हो तो घर पे फोकस करना है। अगर आप काम पे हो और घर के बारे में या बच्चों के बारे में सोचते हो, तो जब आपका थॉट्स घर पे हो या आपके बच्चों के पास है, तो आपका एनर्जी भी स्प्लिट हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये थॉट्स वो इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है। सो जब आप घर पे हो तो वर्क को कट करना है, जब आप वर्क पे हो तो घर को कट करना है। ऐसा आप करेंगे तो वो अटैचमेंट्स आप क्रिएट नहीं करेंगे, और बच्चे भी आसानी से वो हमारा जो हम कॉन्सेप्ट है अटैचमेंट इन डिटैचमेंट या डिटैचमेंट इन अटैचमेंट, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही इजी और आसान हो जाएगी। क्योंकि गिल्ट, जब आप गिल्ट में रहते हो या रिग्रेट में रहते हो तो आपकी एनर्जी लोअर हो जाती है और आप ये सारे एनर्जी लीक्स क्रिएट करेंगे, और यही आपके बच्चे भी महसूस करेंगे। तो वो भी बहुत ही क्लिंगी हो जाएंगे, बहुत ही अटैच हो जाएंगे। तो अगर आप ये देखते हैं अपने बच्चों को, तो ये आपका एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो पहले आपको एक बाउंड्री सेट करना है कि जब आप घर पे हो तो सिर्फ बच्चों के साथ ही रहना है, कंप्लीट 100% इन द प्रेजेंट, इन द मोमेंट। और जब आप वर्क पे हो तो कंप्लीट वर्क पे ध्यान देना है। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप डिफरेंस देखेंगे अपने लाइफ में। हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो आ रहा है आंचल का, हरियाणा से। आंचल आपसे जानना चाहती हैं परी जी कि मैं अपने बच्चे को डांटना नहीं चाहती, पर बहुत बार ऐसा होता है कि वो इतना ज़िद करती है कि मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं कर पाती और उसे बहुत ज़ोर से डांट लगा देती हूँ। तो मैं इससे कैसे बचूं? आंचल जी, इस सवाल का जवाब एक्चुअली आंसर्स सारे जो माँ इधर हैं उन सभी के आंसर्स में ये सवाल का जवाब जुड़ा है। पहली बात तो फिर से आप सभी माँ उनका जवाब सुनिए, पहली बात। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपने जो कहा उसमें कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो वहां पे एक प्रॉब्लम है। पहले आपको ध्यान से अपने इमोशंस को काम करना है, क्योंकि जब आप हाई इमोशंस में हो, जब मतलब जो ड्रेनिंग इमोशंस है, अगर आप उनमें रहेंगे तो डेफिनेटली आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्शन होगा, रिस्पॉन्स नहीं होगा। और सेकंड चीज ये है कि बच्चे का, अगर वो बच्चा जिद करता है तो इसका मतलब है कि उसका कोई नीड है जो कि फुलफिल नहीं हो रहा है। तो बच्चा अगर अगर बड़े नहीं सुन रहे उन अटेंशन पाने के लिए, वो जिद करना वो उनका एक नेचुरल तरीका है, टैंट्रम करना या जिद करना। तो पहले आप उनका जो नीड है वो समझिए, जो वो दिखा रहा है बच्चा उस पे आप फोकस ना करके जो उनका नीड, एक्चुअल जरूरत क्या है, जब वो जरूरत पूरी हो जाएगी तो अपने आप बच्चा काम हो जाएगा। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड, पहले उनके साथ टाइम बिताइए, बात कीजिए कामली। तो उसके लिए पहले आपको काम होना पड़ेगा। तो आप अपने इमोशंस पे काम कीजिए पहले। और क्यों, जैसे विदुषी जी ने कहा कि बच्चा आपका ही रिफ्लेक्शन है, बिल्कुल सही कहा। तो फर्स्ट आप अपने इमोशंस पे काम कीजिए और अपना एनर्जी को एक बैलेंस तरीके से प्रोजेक्ट कीजिए, तो बाकी बच्चा अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा वही एनर्जी आपको। सो थैंक यू परी जी, बहुत ही खूबसूरत उत्तर था ये, और डेफिनेटली मैं इस चीज़ से बिल्कुल ताल्लुक़ रखती हूँ कि जैसी हमारी एनर्जी वैसे ही बच्चा भी रिफ्लेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर।
तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट सुपर मॉम की तरफ। ये हमारी जो सुपर मदर हैं वो है आशा जी, जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं। अपने खाकरास और थेपलास को बहुत ही सीरियसली लेती हैं। इनका एक छोटा बेटा है जो आध्यात्मिक है, बहुत ही क्यूट है। और ये कैसे अपनी इस जर्नी में आई, कैसे इन्होंने अपने बच्चे के साथ एक आध्यात्मिक रिश्ता बनाया, कैसे उसको अध्यात्म की तरफ लेकर गई, आइए जानते हैं आशा जी की ज़ुबानी। आशा जी, आपका पहला सवाल जो है वो है रिया का, दिल्ली से। रिया बोलती हैं कि उनके 2 छोटे बच्चे हैं, पर उनका जो बड़ा बच्चा है उनका खाने में बहुत ज़्यादा नाटक है। वो सब्ज़ी और फ्रूट छोड़ के बाकी सब कुछ खाना प्रेफर करते हैं, जबकि वो उनके सामने सारी हरी सब्जियों और फल खाती हैं ताकि वो उनको देख के शायद कुछ सीखें, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो इस चीज़ के साथ कैसे डील कर सकती हैं? प्लीज़ आप अपने व्यूज़ इस पर शेयर करिए। थैंक यू राधिका जी फॉर ब्यूटीफुल क्वेश्चन एक्चुअली। एंड आज के समय पे बहुत सारी माएँ इस सवाल के साथ अपने आप से जूझ रही है, परंतु सबसे पहले तो बच्चे को स्वीकार करिए। हम चाहते हैं कि वो भी हेल्दी खाना खाए, वो भी हमारे जैसा खाना खाए, बट एक बार आप उनके शू में झांके देखिए कि व्हाट दे फील। आपके करने से वो जरूर से करेंगे, पर धीरे धीरे ग्रेजुअली करेंगे। वो तुरंत से उनके अंदर बदलाव नहीं आएगा, परंतु यस, आप उनको एक्सेप्ट करिए कि हाँ बेटा, ओके, यू वांट टू ईट दिस, यू कैन हैव इट, बट हाँ उसके बाद में एक बाइट सिर्फ इसका भी टेस्ट करो। अगर आप धीरे धीरे ये करेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे उस फूड को लाइक करना शुरू करेंगे। और ये शुरू होता है प्रेगनेंसी से। प्रेगनेंसी में हमने जो फूड इंटेक किया है वही बच्चे के टेस्ट पर डेवलप होते हैं। तो अभी हम बच्चों को कुछ भी नहीं कह सकते हैं, बट यस, यू कैन वर्क ऑन देम, बट प्यार से उनको एक्सेप्ट करके। थैंक यू। थैंक यू आशा जी, इतना उम्दा तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आई एम श्योर कि सिर्फ रिया को ही नहीं, बाकी माओं को भी अपने इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिला होगा। सो आशा जी, आपका जो आज दूसरा प्रश्न है वो आपके प्रोफेशन से काफ़ी मिलता जुलता है। ये प्रश्न है जयपुर से नीलिमा का। वो जानना चाहती हैं कि क्रिएटिव तरीके से बच्चों को कैसे सिखाया जाए कि एनिमल्स के प्रति बहुत कंपैशन और एम्पैथी रखनी चाहिए। ओवर टू यू आशा जी। एक्चुअली सभी बच्चे जो अभी के समय में जन्म ले रहे हैं वो इतने ही कंपैशनेट है ऑलरेडी, बस उनको सिर्फ हमें अवेकन करना है। और वो बहुत ही सिंप्लिसिटी से कर सकते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बच्चे देखेंगे, क्योंकि बच्चे आपका मिरर है। तो आप जो भी करेंगे वो फॉलो करेंगे। तो आप पहले शुरू करिए। आप जब कोई भी पशु को देख रहे हैं, कोई भी पेड़ पौधों को देख रहे हैं, तो आप उनसे प्यार से स्पर्श करना शुरू करें, आप उनसे बात करना शुरू करें। उनको बोलिए कि देखो बेटा, कैसे वो हमारे आंसर दे रहे हैं। और ये मैंने अपने बच्चे में भी देखा है, जब भी कोई प्लांटेशन होता है तो मैं उस पौधे को लव यू बोलती हूँ। तो अभी ग्रेजुअली उसने भी सीख लिया। वो जब भी उसे पानी देता है तो वो भी लव यू करके पानी डाल रहा है। तो उसको पता चल रहा है कि पौधा जो है वो अपनी डबल स्पीड से ग्रो कर रहा है। तो आप वो करना शुरू करिए। कुछ कुछ चीजें बच्चे आपको देख के फॉलो करेंगे और कुछ कुछ चीजें हमें बच्चों को देख के फॉलो करनी है और सीखनी है। थैंक यू आशा, इतने ब्यूटीफुल तरीके से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आई एम श्योर कितनी माओं को आज नए नए आइडियाज़ आए होंगे कि कैसे वो अपने बच्चों को सिमिलर चीज़ें सिखा सकती हैं। धन्यवाद आपका बहुत। वाह, क्या चर्चा थी, बहुत ही मज़ा आया आज के इस मदर्स डे स्पेशल में ये खास चर्चा करके। सभी माओं को बहुत धन्यवाद अपने क्वेश्चंस को निडर होके बिना बनावट के हम तक पहुंचाने के लिए। आई एम श्योर आज जो हमारे सुपर मदर्स ने आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दिए, उससे ना ही सिर्फ आपका बल्कि इस दुनिया में बैठी हर माँ के प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिल गए होंगे। और हमारी सुपर मॉम्स को भी बहुत 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 थैंक यू अपना समय हमें देने के लिए, यहाँ आने के लिए और इतनी खूबसूरती से सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो आज की इस खास मदर्स डे स्पेशल से मैं राधिका आप सभी से अलविदा लेती हूँ। देखना ना भूलिएगा PMC हिंदी चैनल, हमेशा लाइव सैटेलाइट यूट्यूब जहाँ पर भी देख सकते हैं इसको देखते रहिए, इसके बारे में बताते रहिए और मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।